अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन गिरामी, बराबर आपको इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि आप अच्छा नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे इल्म है, अच्छी तरह मैं वाकिफ़ हूँ कि अभी तक जी ये मेरा मोबाइल आया, मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ आपके इस जुमले को कि मोबाइल बंद कर। मैं समझ सकता हूँ आप कितने बाअदब हैं। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। देखिए मैं रोज़ मुशायरे पढ़ता हूँ, रोज़ ये शायरी आपकी खिदमत पेश करता हूँ, लेकिन मैं ख़ास तौर से आपके इस अदब को सलाम करता हूँ, मैं पेश करता हूँ। और ख़ास तौर से मेरे जो नौजवान भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा सुनाया आपने। और जैसे कि नाज़िम मुशायरा ने अर्ज़ किया कि मैं इनकलाबी शायर हूँ, शायद नाज़िम मुशायरा को बिल्कुल इल्म नहीं, मैं इनकलाबी शायर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो नौजवान दोस्तों का शायर हूँ और अपने जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ रखते हैं उनसे मैं बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये पीछे कोई शायर साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, तो एक साहब पीछे खड़े तो उन्होंने कहा ये शायरी नहीं सुना रहा है, ये जज्बात भड़का रहा है। तो सच्चाई यही है। वो एक सेकंड लगेगा जब मैं देखूंगा आप ताली नहीं बजा रहे हैं, मुझे दाद नहीं दे रहे हैं, एक सेकंड लगेगा आपसे खूब ताली बजवा लूंगा। आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, लेकिन सिर्फ मुझे 4 मिसरे पढ़ने की इजाज़त है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। किसी शायर ने यूं कहा है कि आसमां तंग ना हो जाए कहीं, आसमां तंग ना हो जाए कहीं, बारिशें संग ना हो जाए कहीं, इतना सज धज के भी निकला ना करो, शहर में जंग ना हो जाए कहीं। मैं सिर्फ शायरी पेश करूंगा, बिल्कुल आपके जज्बात से नहीं खेलूंगा। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं, समात फरमाए, बतौर खास समात फरमाए। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है। मैं बताता हूं शौरा इकराम को, जो आप थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे भिवंडी वालों से, ताली बजवाना बहुत आसान है। गलत। भिवंडी वाले ताली तभी बजाते हैं जब शायरी उन्हें सुनाई जाती है। मैं जानता हूं, मेरा भिवंडी से उस वक्त का रिश्ता है जब मैं सिर्फ हाशिम हुआ करता था। लोगों ने कहा कि हाशिम साहब दुबई गए, अमेरिका गए, लंदन गए। बिल्कुल नहीं। मेरे लिए बात बाइस खुशी की बात यह है कि दुबई मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है, ये मेरे लिए, ये मेरा अपना शहर भिवंडी बड़ी चीज है। मैं पेश करता हूं 4 मिसरे पेश करता हूं, सभी थोड़ा सा मेरा मूड बनाते पेश करता हूं। समात फरमाए। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है। नहीं, पेमेंट जल्दी नहीं करना है, पहले काम हो जाए। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है, अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है। कोई कुछ भी कहे लेकिन बस इतना ही समझ लेना। सभी को शरीक करता हूं। कोई कुछ भी कहे लेकिन बस इतना ही समझ लेना, ये दिल कल भी तुम्हारा था, ये दिल अभी तुम्हारा है, ये दिल कल भी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हाशिम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात है। अयूब भाई किसी जरूरत के तहत तशरीफ ले गए हैं, लेकिन मैं बताऊं, मेरे अयूब आप बैठे हुए, मैं आपको शायरी सुनाने के लिए आया हूं। मैं पेश करता हूं, सभी को शरीक करता हूं। मैं यहां से खुदा करे तो थोड़ी देर अयूब भाई और बैठते, शायद मैं वो काम करता जो मुझसे उम्मीद रखते थे। मैं पेश करता हूं। कोई कुछ भी कहे लेकिन बस इतना ही समझ लेना, ये दिल कल भी तुम्हारा था,
ये दिल अभी तुम्हारा है। और हज़रत ये 4 में से बतौर खास, भड़क उठेंगे शोले आग, लग जाएगी सीने में, क्या बात है। मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। मुझे मालूम है भिवंडी में शायरी सुनते हैं। भड़क उठेंगे शोल, क्या बात। भड़क उठेंगे शोले आग, लग जाएगी सीने में, मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। ऊपर वालों शेर पेश करता हूं। तुम्हारे रूप की गर्मी, तुम्हारे रूप की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा, जो बूढ़े भी तुम्हें देखे नहा जाए पसीने में। जो हाशिम भाई, वाह 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 वाह, हाशिम भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। नहा जाए पसीने में। अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया। फिर से मैं सलाम अर्ज करता हूं अपने बुजुर्गों को जो अब भी जवान हैं। ये काम उनका नहीं है, ये सब च्यवनप्राश का कमाल है। मैं ये एक गुजारिश करूं, एक सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं। मैं पूरा, मुझे एतमाद था कि जब आपके बीच आऊंगा आप ढेर सारी दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन 4 मिसरे कर्ज मैं कभी किसी शायरा की कोई शेर नजर नहीं करता। आपकी दुआएं हैं। मैं उस वक्त से आ रहा हूं जब से मैं हाशिम था, फिरोजाबादी तो अब हो गया। मैंने कभी किसी को शेर नजर, लेकिन आपको 4 मिसरे देता हूं, आपको पूरा कि आप कहीं भी पहुंचा दें। पेश करता हूं, समात फरमाए। गुलों के तन पे बैठी तित लिया अच्छी नहीं लगती। गुड्डू भाई सुनेगा। गुलों के तन पे बैठी तित लिया अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिज लिया अच्छी नहीं लगती। और अभी स्कूल का जिक्र हुआ, मैं एक शेर पेश करता हूं। गुलों के तन पे बैठी तित लिया अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिज लिया अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है। क्या बात है। अरे वाह 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 वाह, मिस्रा लगा देना भिवंडी वालों, अगर चौथा मिस्रा आपने लगा दिया मैं भिवंडी में खड़ा हूं। क्या बात। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। सामईन हज़रात, अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हाशिम साहब ने आपके दिलों को जीत लिया है। किसी की हो मगर मजबूरियां अच्छी नहीं लगती, इसी वजन में समाप्त कीजिए। किसी की हो मगर मजबूरियां अच्छी नहीं लगती, मुझे पैरों पे रखी पगड़ियां अच्छी नहीं लगती, और मेरा दिल ताज जैसी सादगी से प्यार करता है, मुझे मेकअप में लिपटी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अब देखिए साहब, इन्होंने अपने मतलब की बात कह दी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेकअप में लड़कियां होती हैं। क्या बात है आशिम भाई। मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा, मतीन सासारामी साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अदब से गुजारिश करूंगा, जब तक मैं पढ़ूं खुदा के वास्ते आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। आप पढ़ते रहे, आप पढ़ते रहे, बस माहौल बना हुआ है। वक्त बहुत कम है, मेरे बाद हजरत राही बस्तवी साहब को पढ़ना है। मैं पेश करता हूं। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी। और हजरत मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा शेर आपको याद रहेगा। मैं एक शेर पेश करता हूं और काफिया निभाता हूं। तेरे सर पर हया का ये
दुपट्टा जब से देखा है। भिवंडी वालों, मेरे शेर की हिफाजत करना मेरा भाई इबाद नोमानी तशरीफ रखते हैं। मैं शेर पेश करता हूं, समात फरमाए। तेरे सर पर हया का ये दुपट्टा जब से देखा है, बरहना सर मुझे ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती, बरहना सर मुझे ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। इजाजत है एक मतलब और पढ़ दूं? मैं पेश करता हूं, समात फरमाए। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी। मुझे यकीन है जो लोग शायरी समझते हैं वो मुझे दुआओं से नवाजेंगे। मैं पेश करता हूं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल। ये चौकीदार कहां से आ गया? शेर पेश करता हूं। हिजर में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, हिजर में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं, अपने आप को भी हम। रेल में कि मैंने ये अच्छा शेर सुनाया था, मैं एक शेर पेश करता हूं, समात फरमाए। अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं। और हज़रत एक शेर, एक सच्चा शेर, शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। अरे भाई हाशिम भाई, अरे एक और पढ़ दीजिए, एक और। मेरे हिस्से में आए हैं, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। मेरे बहुत मोहतरम है जनाब राही बस्तवी साहब तशरीफ रखते हैं जी। मैं तो यकीन मानिए, मैं सलाम अर्ज करता हूँ इस भिवंडी को। आप तो ये वक्त की पाबंदी नहीं होती, अगर आप 3 दिन बैठते तो मैं 4 दिन यहीं खड़ा रहता। मेरी ये कितनी मोहब्बत है आपसे। मैं पेश करता हूँ, एक मतले की इजाजत दे दें, फिर एक छोटी सी नज़्म, फिर जहमत तमाम। इजाजत है? एक मतला पढ़ देता हूं और वो मतला मुझे बताएगा आपकी कितनी देर खिदमत करनी है। समात फरमाए। बताओ नवाजी। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मेरे पीछे आवाज पहुंच रही है, अल्लाह करे आप भी जुड़ जाएं और आप भी जुड़ जाएं। मैं पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। क्या बात है। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और मैं भिवंडी में शेर पढ़ता हूं। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। भाई अनस साहब, जकरिया साहब जहां तशरीफ रखते हो, शेर पेश करता हूं। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहे, कोई शिकायत नहीं, मेरे शेर पर कोई खामोश न बैठे। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक नज़्म का माहौल दिया, मैं पेश करता हूं। और हज़रत मेरी जो नज़्म है उसका उन्वान है भ्रष्टाचार। दिल्ली से एक आवाज उठी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ,
मुझे यकीन है दिल्ली की आवाज से ज्यादा मजबूत ये भिवंडी से जो आवाज उठेगी वो सच्ची और अच्छी है, इसलिए उससे बुलंद होगी। मैं पेश करता हूं, शुरू करता हूं। समाअत फरमाएं। बस ख्वाहिश ये कि हर मिसरे पर मेरे साथ चले। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, पीछे वाले भी मुझे दुआओं से नवाज दें। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, 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 तरक्की पर है भ्रष्टाचार। लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। इन दो मिसरों पर आपका दर्द पेश करता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। विषैले सांप सियासी लोग, विषैले सांप सियासी लोग, विषैले सांप सियासी लोग हैं उजले तन मैले किरदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और खुदा का शुक्र भिवंडी वालों, तुम्हारी दुआएं हैं। मैंने कभी कोई शायरी कभी किसी से डर कर पेश नहीं की। मैं बंद पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। मेरी शायरी में बटला हाउस मौजूद होगा और आपका अपना दर्द पेश करता हूं, क्योंकि मेरा नाम हाशिम फिरोजाबादी है। मेरी जिम्मेदारी बनती कि आपके हक में आवाज उठाऊं। मैं पेश करता हूं। बंद अगर आखिरी मिसरा लग जाए तो सभी तायीद करें। मैं पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। वाह वाह। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख। क्या बात है, वाह 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 वाह, जनता चीख रही। वाह वाह फिरोजा, वाह वाह। ये जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूं सब कहते हैं वाह, वरना सब खामोश बैठे। और फिर इनकी गलती बिल्कुल नहीं हजरत। मुझे एक वाकया याद आता है। एक मर्तबा एक हवाई जहाज में एक 3 लोग सफर कर रहे थे। एक बच्चा था, एक मास्टर साहब, एक नेताजी। अचानक से जहाज में कोई टेक्निकल फॉल्ट आई। पायलट ने अपनी नम आंखें करते हुए कहा, बेटा इधर आओ, पीछे 3 पैराशूट रखे हैं, एक एक लेकर कूद जाओ। सबसे पहले नेताजी कूदे, फिर मास्टर साहब कूदे। बच्चा पायलट के पास गया, पायलट अंकल चलिए आप भी कूदिए। पायलट ने कहा नहीं बेटा ये पॉसिबल नहीं, पैराशूट 3 थे, 2 लोग कूद चुके हैं, हम लोग 2 हैं, ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं पैराशूट 2 हैं। जल्दी में नेताजी मेरे स्कूल बैग लेके कूद गए। क्या बात है। तो फिर दाद की उम्मीद क्या की जाए। क्या बात आती भाई, बजाइए एक बार कायदे से, क्योंकि आप जिसकी बजाने पे आ जाएं उसके वो आजिज आ जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। फिर से ये बंद पढ़ता हूं और ऊपर वाले अल्लाह करे आप जाग जाएं, वरना आप ऊपर से और भी ऊपर जा सकते हैं। अल्लाह करे आप मुझसे मैं देखिए क्या है, शायरों के बद्दुआ मत लीजिएगा, इसमें सिर्फ नुकसान है, फायदा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पेश करता हूं और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब मेरे बुजुर्ग दुआओं से नवाजेंगे। मेरे नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूं, मैं उनकी आवाज उठाता हूं, पेश करता हूं। इस बंद को आप ऐसे सुनिए पहली बार सुनते। पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही। आइए एक इशारा। बिल्ली का दूध पे पहरा है, जिस मिस्र पर आप खामोश हैं मैं समझूंगा बहुत देर से कर रहा है।
शायरी सुन, मुझे मत देख मेरे भाई, कहीं रामपुर से तो नहीं आया यहाँ। बिल्ली का दूध पे पहरा है, बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है, उलझन में यहाँ हर बंदा है, शैतान भी अब शर्मिंदा है। भंवर के हाथ में है पतवार, के होगी कैसे कश्ती पार, के जनता चीख रही है, के जनता चीख रही है। और हजरात, वो बंद जिसके लिए मैंने पूरी नज्म कही, आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं। इस बंद पर मैं दुआएं चाहता हूं। चमका है धर्म का धंधा भी, इशारा शायरी का मतलब इशारों बात करना। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी। मैं बाबा का नाम नहीं बताऊंगा, वरना आप समझ जाएंगे बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। पेश करता हूं सभी शरीकों, बतौर खास पे अरशद भाई बंद पेश करता हूं, सुनिएगा, समात फरमाए। चमका है धर्म का धंधा भी, अभी के दो मुमरा भी था, आपने आप लोग मौजूद थे। एक साहब आए मेरे पास पतली सी कागज स्लिप लेकर, उसमें 5 नाम लिखे थे। बोले हाशिम भाई इन सबका नाम ले देना पढ़ते पढ़ते। तो मैंने कितने नाम है? बोले 5। मैंने 50,000 रुपये दे दिए। उसके बाद कोई नाम मतलब लिखवाने आया ही नहीं मेरे पास। मैं सच पेश करता हूं, मुझे यकीन है कि यहां सच की हिफाजत होगी। समात फरमाए। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, गुंडे भी है गुंडे नेता भी, सोचा न तो होगा ऐसा भी। बुजुर्गों ने दी जो हर बार, हुई हर कुर्बानी बेकार, कि जनता चीख रही है, 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 कि जनता चीख रही है। और ये बंद समात फरमाए। बंद में बंद में आप मौजूद हैं, मैं मौजूद हूं। अक्सर यहां से एक बहुत मीठी आवाज, मैं मीठी इसलिए कहूंगा, मैंने कहा इशारों में बात करना है, पेश करता हूं। अक्सर एक कड़वी आवाज उठती है कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई खाली कर दें। पेश करता हूं, समात फरमाए। कि जनता चीख रही है जिस्म में मुंबई के छाले। पेश करता हूं और इस एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे दुआएं नसीब होंगी। पेश करता हूं कि जनता चीख रही है जिस्म में मुंबई के छाले। क्या बात है जिस्म में मुंबई के छाले, ये जख्म नहीं भरने वाले, जो लोग इसके रखवाले, वो जहर के देते हैं प्याले। ये बम जो फटते हैं हर बार, बताओ कौन है जिम्मेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और इजाजत और ये आखिरी बंद। कुछ संपादक हैं बाजारी, सिर्फ मैंने पूरी नज्म आपको इसलिए सुनाई है कि मुझे ये बंद पढ़ना था। कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी। कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। क्या बात है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक बार जोरदार ताली में खालिद गुड्डू साहब के जोरदार ताली बजाइए। उन्होंने हुक्म दिया है कि जब तक मैं यहां बैठा रहूंगा आप शायरी सुनाते रहिए। मैं पेश करता हूं कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। सिर्फ 4 मिसरे हाजिर करता हूं और फिर इजाजत चाहता हूं। समात फरमाए। एक बड़ा बदलाव आया, समात फरमाए। हमी में मार गुलशन है, क्या बात है।
हमी से नज़्म गुलशन है, हमारे बिन कहीं भी चल नहीं पाती है सरकारें। कोई खामोश मत बैठना, गुड्डू भाई का हुक्म और ये 4 मिसरे पेश करता हूं, उनका हौसला और आपके हौसले को शरीक करता हूं, पेश करता हूं। चौथे मिसरे में बताना कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं पेश करता हूं। हमी में मारे गुलशन है, हमी से नज़्म गुलशन है, हमारे बिन कहीं भी चल नहीं पाती है सरकारें। सियासी रहे नुमाओं को भी आखिर हो गया एहसास, सियासी रहे नुमाओं को भी आखिर हो गया एहसास। मुसलमानों की ताकत से बदल जाती है सरकारें, मुसलमानों की ताकत से। इजाजत चाहता हूं, सलाम अर्ज करता हूं, सिर्फ एक मतला और खुशी के साथ मुझे विदा कीजिए। हैं उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं। गुड्डू भाई, जब आप में हौसला है तो मैं भी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा। अच्छा, मैं कैच कर रहा हूं और कुछ नहीं है। उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं उधर अगर त्रिशूल और बरछी भाले हैं, कोई गम नहीं हमको, हम हुसैन वाले हैं।